Today we discuss chapter 8 matter and materials. Question number 1. Dash is a non-standard unit of measuring length. हमें बताना है लेंथ को मेजर करने का नॉन स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा है. ए हैंड स्पैन, बी क्यूबिट, सी फुट स्पैन या ऑल ऑफ दीज. देखिए स्टैंडर्ड क्या होते हैं. स्टैंडर्ड होते हैं जैसे मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि 1 मीटर आप कहीं भी मेज़र करेंगे तो वो 1 मीटर ही होगा. देखिए हैंड स्पैन का मतलब है जो हम हाथ से मेज़र करते हैं, हाथ को फैला के जो हम मेज़र करते हैं उसको हैंड स्पैन कहते हैं. ठीक है. क्यूबिट भी एक लेंथ को मेज़र करने का वो है. ठीक है. फुट स्पैन जो हम पैर से करते हैं. ठीक है. सो और ये तीनों जो हैं ये नॉन स्टैंडर्ड हैं, ये स्टैंडर्ड नहीं है. सो ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज. सो ऑप्शन डी इज द आंसर. नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्लैक्सीबल. जो नीचे दिए गए इसमें से फ्लैक्सीबल कौन नहीं है. ब्रिक, टावल, रिबन, हैंकरचीफ. तो क्या फ्लैक्सीबल नहीं है इसमें से. ब्रिक. देखिए ब्रिक तो क्योंकि बहुत हार्ड होती है ना, वो फ्लैक्सीबल नहीं होती, इसलिए ब्रिक इज नॉट फ्लैक्सीबल. थर्ड. मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. कॉलम 1 दिया गया, कॉलम 2. तो देखिए ए में क्या है. इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर. ये अपने कंटेनर का शेप ले लेती है. देखिए तो वो क्या होता है, अपने कंटेनर का शेप कौन ले लेता है. लिक्विड. देखिए अगर आप मिल्क को जग में डालेंगे तो वो जग की शेप ले लेगा, अगर आप उसे ग्लास में डालेंगे वो ग्लास की शेप ले लेगा, अगर आप बोल में डालेंगे तो बोल की शेप ले लेगा. ठीक है. तो जो लिक्विड होता है वो कंटेनर की शेप ले लेता है. बी. इट हैज़ ए फिक्स शेप. इसका अपना फिक्स शेप होता है. तो देखिए फिक्स शेप किसका होता है. फिक्स शेप होता है सॉलिड का. सी. इफ़ यू फ्रीज अ लिक्विड इट विल बिकम दिस. आप अगर लिक्विड को जमा देंगे तो वो बन जाएगा. क्या बनेगा. तो वो बन जाएगा सॉलिड. देखिए आप पानी को फ्रीज़र में रखते हैं तो वो आइस बन जाती है ना, तो वो सॉलिड बन जाता है. इफ़ यू बॉयल अ लिक्विड इट विल बिकम दिस. अगर आप लिक्विड को बॉईल करेंगे तो वो क्या बन जाता है, गैस बन जाता है. देखिए अगर आप पानी को बॉईल करते हैं, बहुत बॉईल करते हो, देखिए आपने देखा ना, तो फ्यूम्स उड़ती हैं तो वो गैस बन जाती हैं. तो देखिए ए का 2 इन दोनों में ए का 2 है. ठीक है. अब हम नेक्स्ट देखते हैं. बी का क्या है. बी का है 1. तो बी का 1 इसमें है, इसमें बी का 1. सो दिस इज करेक्ट. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ टू कम टू क्वेश्चन नंबर 4. सेलेक्ट द टूल दैट मेजर्स इन द यूनिट ऑफ किलोग्राम. हमें इसमें से देखना है कौन किसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं. देखिए ये है थर्मामीटर. तो थर्मामीटर को क्या हम किलोग्राम में, नो. ये क्या है, ये लीटर्स में होते हैं, लीटर, मिलीलीटर. इसमें हम वाटर या मिल्क वगैरह मेजर करते हैं. ठीक है. और देखिए ये आपने देखा होगा ना, आप जब कभी फ्रूट्स या वेजिटेबल लेने जाते हैं तो उन अंकल के पास ये होता है, तो इससे हम वे करते हैं किलोग्राम में. और ये क्या है, इससे कभी आप अगर टेलर के पास गए हों तो वो आपके अगर कपड़े स्टिच करता है तो वो इस इंच टेप से मेजर करता है. ठीक है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 5. Select the process in which a matter in a state with no fixed shape but with fixed volume changes to a state with both fixed shape and volume. देखिए हमें उस प्रोसेस को सिलेक्ट करना है in which, जिसमें a matter in a state with no fixed shape. मैटर ऐसा होता है कि उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, बट विद फिक्स वॉल्यूम चेंजेस. बट उसका जो फिक्स वॉल्यूम होता है वो चेंज होता है टू अ स्टेट विद बोथ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम में. ठीक है. तो इसे क्या कहते हैं, कॉन्डेंसेशन, एवोपरेशन, मेल्टिंग, फ्रीजिंग. तो उसको कहते हैं फ्रीजिंग. उसको क्या कहते हैं, फ्रीजिंग. देखिए फ्रीजिंग ऐसी स्टेट होती है जिसमें सॉलिड जो है लिक्विड में लिक्विड जो है सॉलिड में बदलता है. ठीक है. तो स्टेट तो चेंज होती है इसमें. ठीक है. नंबर 6. रोहित एंड शिवानी वर स्टैंडिंग एज शोन हेयर. Rohit waved to Shivani and she smiled in a reply. Sheet P can be made of. देखिए रोहित और शिवानी यहाँ पे खड़े हुए हैं. रोहित वेव्ड टू शिवानी एंड शी स्माइल्ड इन रिप्लाई. उसने उसको हाई किया और उसने स्माइल की. तो
शीट पी कैन बी मेड ऑफ, तो जो ये शीट बनी है इन दोनों के बीच, ये किस चीज़ की बनी होगी, बताइए किस चीज़ की बनी होगी ये बनी। तो देखिए दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं, और तो कैसे देख सकते हैं, वुड से देख सकते हैं नहीं, आयरन से देख सकते हैं नहीं, रबर से देख सकते हैं नहीं। तो ये शीट है ग्लास की, ट्रांसपेरेंट है, तो वो एक दूसरे को यहाँ से देख सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नंबर 7, 6 ऑब्जेक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स एज शोन इन द टेबल। 6 ऑब्जेक्ट्स ऐसे ग्रुप में क्लासिफाइड किए। द ऑब्जेक्ट्स आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू, ये किसके अकॉर्डिंग वो किए गए। देखिए ग्रुप वाई में क्या है, रबर बैंड है, एनवेलप है, न्यूज़पेपर है। ग्रुप जेड में क्या है, आयरन नेल है, वुडन टेबल है, ब्रिक है। तो इनको किस अकॉर्डिंग ग्रुप किया गया होगा। देयर फ्लेक्सिबिलिटी, द मटेरियल दे आर मेड ऑफ, वेदर दे आर वाटर प्रूफ, नन ऑफ दीज। तो इनको क्या गया है, देयर फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। कि रबर बैंड हो गया, एनवेलप हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ये फ्लेक्सिबल हैं। कील हो गई, टेबल हो गई और ब्रिक जो है ये नॉन फ्लेक्सिबल हैं। ठीक है, इसलिए इनको इनकी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग ग्रुप किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। अब देखिए सब्लिमेशन क्या होता है। ये सब्लिमेशन वो होता है जिसमें कोई भी सॉलिड चीज़ जो है सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे सॉलिड है वो लिक्विड में नहीं चेंज होगा, वो सीधे गैस में चेंज हो जाएगा। तो देखिए इसमें से हमें बताना है कौन है एग्जाम्पल सब्लिमेशन का। ए, ड्रॉप ऑफ वाटर फॉलन ऑन मार्बल फ्लोर डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। जो वाटर ड्रॉप्स गिरती हैं हमारी फ्लोर पे, वो थोड़ी देर में खुद ही डिसअपियर हो जाती हैं। 10 कैम्फर टैबलेट डिसअपियर आफ्टर फ्यू डेज व्हेन केप्ट इन ओपन। जो कपूर की टैबलेट्स होती हैं वो अपने आप डिसअपियर हो जाती हैं थोड़े दिन में जब अगर हम उन्हें ओपन रखें। सी, घी सॉलिडिफाई ड्यूरिंग विंटर्स। घी जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है विंटर्स में, या नन ऑफ दीज। देखिए सब्लिमेशन में क्या बोला मैंने, सॉलिड चेंज होता है आपका गैस में। तो देखिए कपूर की जो गोलियां होती हैं वो अपने आप ही बिना लिक्विड में चेंज हुए सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो कैम्फर जो है सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नंबर 9, पेपर इज यूज टू मेक। पेपर यूज करते हैं हम क्या बनाने, बुक्स और ये काइट, एनवेलप, ऑल ऑफ दीज। बताइए, ये तो बहुत ईजी है। तो ये सब पेपर से ही बने हुए हैं। सो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10, रेफर टू द गिवन रिलेशनशिप एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज एक्स। हमें इसमें एक्स को देखिए वाटर प्रूफ प्लास्टिक, जो प्लास्टिक होता है वो वाटर प्रूफ होता है। अब नॉन वाटर प्रूफ क्या होता है, देखिए ग्लास, कॉटन, रबर, बोथ ए एंड सी। तो इसमें क्या है, इसमें नॉन वाटर प्रूफ है कॉटन। देखिए कॉटन तो पूरी भीग जाती है ना, तो कॉटन। नंबर 11, इशिता wanted to find if material X would allow water to pass through it. She put the material over a container and poured some water onto it as shown in the given diagram. She found that no water was collected in the container. The material could X be. देखिए जो इशिता है वो इसमें इस मटेरियल में पानी डाल रही है। ठीक है, एक्स वुड अलाउ वाटर टू पास, मतलब एक्स से वो पानी डाल रही है तो वो उसको अलाउ कर रहा है। शी पुट द मटेरियल ओवर अ कंटेनर एंड पोर्ड सम वाटर ऑन टू इट एज शोन। मतलब उसने एक इसमें मटेरियल की शीट रखी और वो पानी डाल रही है। शी फाउंड दैट नो वाटर वॉज कलेक्टेड इन द कंटेनर। उसने देखा कि उसमें कोई भी पानी कलेक्ट नहीं हुआ है। तो देखिए ये मटेरियल क्या होगा। ठीक है, मतलब ये है कि उसने देखा कि उसने पानी तो डाला बट नीचे कोई पानी कलेक्ट नहीं हुआ। तो ये शीट किस चीज़ की है, शीव सीट, एल्यूमिनियम फॉयल, स्टील प्लेट, बोथ बी एंड सी। तो देखिए शीव सीट मीन छलनी, तो छलनी होता तो पानी चला ही जाता। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉयल से भी पानी नहीं जाता है, स्टील प्लेट से भी नहीं जाता है। सो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, बोथ बी एंड सी। नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर मेजरिंग कैपेसिटी। कैपेसिटी को मेजर करने के लिए क्या यूज़ होता है, वेइंग बैलेंस, मेजरिंग टेप, मेजरिंग सिलेंडर, रूलर। तो उसमें होता है आपका मेजरिंग सिलेंडर। कैपेसिटी मतलब आपको दूध नापना है, पानी नापना है, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, मेजरिंग सिलेंडर।
क्वेश्चन नंबर 13, रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट। हमें वेन डायग्राम को देखना है और हमें उसके करेक्ट ऑप्शन बताना है। देखिए ये जो है ये है एक्स है, ये पूरा फ्लेक्सिबल है, ये जेड जो है ये पूरा वाटरप्रूफ है, और जो ये वाई पोर्शन है ये क्योंकि फ्लेक्सिबल में भी आ रहा है वाटरप्रूफ में भी आ रहा है, तो ये फ्लेक्सिबल भी होगा वाटरप्रूफ भी होगा। तो अब हमें बताना है कि कौन क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए एक्स रबर, चलो ये तो ठीक है कि एक्स रबर है, बट वाई जो इसने बोला कि प्लास्टिक, प्लास्टिक वाटरप्रूफ तो है बट फ्लेक्सिबल नहीं है, तो दिस इज़ इनकरेक्ट। सेकंड जेड है वुड, जेड उसने कहा वुड, यस ये वाटरप्रूफ तो है, बट एक्स जो है कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड फ्लेक्सिबल नहीं होता, तो दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। सी स्पॉन्ज, वाई यस स्पॉन्ज फ्लेक्सिबल तो होता है बट वाटरप्रूफ नहीं होता, तो ये भी इनकरेक्ट है। जेड, जेड है ग्लास, देखिए जेड, जेड तो वाटरप्रूफ है, ठीक है। एक्स है फ्लेक्सिबल, तो पेपर भी फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। देखिए एक्स हमारा फ्लेक्सिबल तो ये पेपर है, जेड है हमारा वाटरप्रूफ तो ये ग्लास, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 14, पी चेंजेस इनटू क्यू ऑन हीटिंग। बोल रहा है पी चेंज हो जाता है हीट करने पे क्यू में, ठीक है। ऑन फर्दर हीटिंग क्यू चेंजेस इनटू आर, अगर हम क्यू को हीट करेंगे तो वो आर बन जाता है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कंपेयर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ पी क्यू आर, जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो देखिए पी चेंज हो जाता है हीट करने में क्यू में, ठीक है, और क्यू को हम हीट करते हैं तो वो आर बदल जाता है। तो अब देखना है हमें कि क्या इसका सही होगा कि हम पी को चेंज, पी बनता है क्यू में हीट करने में, तो इस पी जो है इसका मतलब सॉलिड होगा, और क्यू को हीट करते हैं तो वो आर बनता है, तो इसका मतलब क्यू जो है लिक्विड होगा और आर गैस होगा। देखिए पी हमारा होगा सॉलिड, क्यू होगा हमारा लिक्विड और आर होगी हमारी गैस, ठीक है। सॉलिड के जो होते हैं, सॉलिड और लिक्विड का जो होता है फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, बट जो गैस होती है उसका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है। तो पी में हैज़ फिक्स शेप, हैज़ फिक्स शेप, हैज़ नो, तो दिस इज इनकरेक्ट। तो देखिए हैज़ फिक्स वॉल्यूम, हैज़ फिक्स वॉल्यूम, हैज़ नो फिक्स वॉल्यूम, तो पी है आपका सॉलिड, क्यू है आपका लिक्विड, आर है आपका गैस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15, 4 ऑब्जेक्ट्स पी क्यू आर एंड एस ऑफ द सेम शेप। बोल रहा है कि पी क्यू आर एस जो है सेम शेप के हैं बट डिफरेंट वेट्स, बट उनके वेट जो है डिफरेंट है। आर पुट इनटू अ टैंक वाटर, इनको एक टैंक वाटर में रखा गया है। द गिवन डायग्राम शोज व्हाट हैपन्स व्हेन दे आर इन वाटर। इसमें बताया गया अब क्या होगा जब इनको वाटर में रखा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट आर, तो ऑब्जेक्ट आर का वेट क्या होगा। देखिए पानी में क्या होता है, जो सबसे भारी होता है वो सबसे नीचे आ जाता है, और जो सबसे हल्का होता है वो सबसे ऊपर रहता है, ठीक है। तो देखिए ए हमारा 70 ग्राम, बी है हमारा 35 ग्राम, 45 ग्राम, 29, तो हमें ऑब्जेक्ट आर का वेट बताना है कि क्या होगा। तो देखिए ऑब्जेक्ट आर का वेट क्या होगा, देखिए 60 तो नहीं होगा, 60 होता तो नीचे बैठ जाता, और देखिए ये जो है इससे तो नीचे है बट इससे ऊपर है, तो देखिए इसका मतलब उसका वेट 37 से तो कम होगा बट 30 से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये नीचे आ रहा है। देखिए इससे तो ऊपर आ रहा है ना, तो इसका वेट होगा 35। देखिए क्योंकि जो सबसे भारी होगा वो सबसे नीचे रहेगा, जो सबसे हल्का होगा सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर तो ये है, फिर उससे ऊपर ये है, तो इसका मतलब इसका वेट 30 से तो ज़्यादा होगा और 37 से कम होगा। सो इसलिए आ गया आपका 35, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16, स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट केयरफुली। हमें फ्लो चार्ट को देखना है, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ आर एस एंड टी इन द चार्ट। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ को कौन बता रहा है। देखिए मटीरियल है येस, आर एक मटीरियल है, नो टी येस रबर, तो देखिए रबर है इसका मतलब ये फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है। आर है येस एस, फिर ये नो है तो सिरेमिक है, येस है तो ग्लास है। तो देखिए अब हमें बताना है कि आर और एस और टी क्या हैं। देखिए ये मटेरियल तो है आर, तो अलाउ लाइट टू पास थ्रू, तो नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। और एस होगा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नो, मटेरियल कोई वैसा मटेरियल थोड़ी, और टी यानी कि फ्रेजाइल होगा, नो फ्रेजाइल तो नहीं हो सकता क्योंकि ये रबर है, रबर है तो फ्लेक्सिबल है। अब देखिए बी फ्रेजाइल,
आर जो है फ्रेजाइल है, यस आर जो है फ्रेजाइल होगा, ठीक है। अलाउ लाइट टू पास थ्रू, तो एस जो है वो अलाउ करेगी लाइट को पास करने में, ठीक है। और टी कह रहा है फ्लेक्सिबल। देखिए ये तो टी तो हमारा रबर है तो फ्लेक्सिबल होगा ही होगा। देखिए अगर आपको ऐसे भी नहीं पता रहा तो आप तो टी रबर देख लेते हैं, रबर क्या है फ्लेक्सिबल, तो टी क्या होगा, फ्रेजाइल नहीं हो सकता, फ्लेक्सिबल हो सकता है, हार्ड नहीं हो सकता, और रबर से लाइट पास नहीं होती। तो इसका यही ऑप्शन था कि आप इसको फ्लेक्सिबल से भी आप इसको करेक्ट कर सकते थे, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17। स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट गिवन बिलो। जो हमें फ्लो चार्ट दिया गया है, ठीक है। लेकिन मैटर है यस, हैज़ अ फिक्स शेप, फिक्स शेप है तो आगे बढ़े, हैज़ अ फिक्स वॉल्यूम, इसकी फिक्स वॉल्यूम भी है यस। फिर फ्लोट्स ऑन वाटर, ये वाटर में फ्लोट करता है यस, और ये नो। और इसका फिक्स शेप नहीं है तो कैन बी इजीली कंप्रेस। देखिए कंप्रेस क्या होती है, इसका मतलब फ्लेक्सिबल है और ये नॉन फ्लेक्सिबल है, और ये नहीं हो सकती क्यू है, ये यस है तो पी, तो व्हाट कुड बी पी क्यू आर एस, तो इसमें पी क्यू आर एस क्या होंगे। देखिए किसका फिक्स शेप होता है, देखिए गैसेस का जो होता है फिक्स शेप नहीं होता, लेकिन वो इजीली कंप्रेस हो जाती है ना। तो देखिए तो ये गैस होगी, तो पी तो आपकी गैस होगी क्योंकि उसका फिक्स शेप, हैज़ ए फिक्स शेप, नो फिक्स शेप नहीं है। और कम देखिए गैस का कोई शेप नहीं होता बट वो कंप्रेस हो जाती है इजीली, ठीक है। और जिसका और लिक्विड जो होता है उसका फिक्स शेप होता है बट वो कंप्रेस नहीं होते। तो देखिए हैज़ ए फिक्स्ड वॉल्यूम यस। और जो सॉलिड होता है उसका शेप भी होता है और वो वाटर में सिंक भी हो जाती है। तो देखिए फ्लोट ऑन वाटर यस। तो हमें बताना है कौन क्या है, पी क्यू आर एस क्या है। तो देखिए पी एयर तो है बट ठीक है, और क्यू ऑयल भी ठीक है कि इसको कह सकते हैं, बट रबर ये फ्लैक्सिबल नहीं होगी, अल्कोहल भी नहीं। देखिए एक एयर तो हो सकती थी, तो मतलब हवा जो हमारी गैस होती है ये भी गैस है, अल्कोहल गैस नहीं है, ये भी गैस है, ये भी, तो इन दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो ए और सी में से, ठीक है, ये तो सही है। क्यों हमने बोला कि उसका फिक्स शेप तो है बट वो कंप्रेस नहीं हो सकता, तो ठीक है। ऑयल भी सही है, वाटर भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट आर में उसने बोला कि वो फ्लेक्सिबल नहीं है, तो ठीक है ना, स्टील इज़ नॉट फ्लेक्सिबल, रबर इज़ फ्लेक्सिबल, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। The given table shows the characteristic of two objects x and y. Which of the following sets of best fit the description given in the table? देखिए कैरेक्टरिस्टिक दी ऑब्जेक्ट, ये x से बैंड इजीली यस, ऑब्जेक्ट x जो बैंड हो जाता है और y भी हो जाता है। गेट स्ट्रेच्ड, ये भी स्ट्रेच हो जाता है, ये नहीं होता। एब्जॉर्ब वाटर, ये नहीं करता, ये करता है। तो देखिए इनमें से क्या हो सकते हैं, ठीक है। देखिए रबर बूट्स ये बैंड हो जाएंगे इजीली, स्ट्रेच भी हो जाएंगे बट वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है ग्लास बीकर, ये तो बैंड नहीं हो सकता, तो दिस इज इनकरेक्ट। आयरन वेसल, ये तो बैंड नहीं हो सकती, ये तो वैसे इनकरेक्ट है। रबर बैंड, देखिए रबर बैंड भी हो जाएगा इजीली, स्ट्रेच भी हो जाएगा, ये वाटर भी एब्जॉर्ब। और कॉटन शर्ट बैंड हो जाएगी, स्ट्रेच भी हो सकती है, वो वाटर को भी एब्जॉर्ब कर लेती है, सो ऑप्शन सी इज़ correct. Now come to question number 19. Which of the following can be found in the given word grid? A state of matter which is hard and cannot flow. वो बोल रहा है कि जो हार्ड है और फ्लो नहीं करती है, तो ये तो सॉलिड होते हैं, है ना। तो हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड इन द गिवन वर्ड ग्रिड। तो हमें कौन सा, अ स्टेट ऑफ मैटर विच इज़ हार्ड एंड कैन नॉट फ्लो। स्टेट, ऐसे मैटर की स्टेट जो हार्ड होती है, क्या होती है, सॉलिड। तो देखते हैं सॉलिड है इसमें, ये सॉलिड तो सामने से ही दिख रहा है, ये है सॉलिड, सो यही इसका आंसर है। आर डिवाइस यूज फॉर कीप ट्रैक ऑफ द टाइम ड्यूरिंग एग्जामिनेशन के टाइम जो ट्रैक करते हैं वो होता है क्लॉक या वॉच। आंसर तुम्हारा पहले में आ गया बेटा, मैं आपको बता रही हूँ। सी, अ प्रोसेस इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स की फॉर्मेशन में क्या प्रोसेस होती है, फ्रीजिंग। अ डिवाइस यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर, वो होता है थर्मोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20। टू कंटेनर एक्स एंड वाई ऑफ द सेम साइज एंड थिकनेस। दो कंटेनर हैं सेम साइज के, एक्स एंड वाई, कंटेन 1000 ml एंड 600 ml ऑफ वाटर। उन्होंने कंटेन किया, एक ने 1000 ml, एक ने 600 ml। बोथ वर हीटेड ओवर टू सेपरेट फ्लेम्स टिल द वाटर इन देम बॉइल्ड। उन दोनों को हीट किया गया अलग अलग फ्लेम्स में जब तक कि पानी बॉयल ना हो।
इफ़ द वाटर यूज्ड इन बोथ कंटेनर्स टुक 10 मिनट्स टू रीच बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट कंक्लूजन कैन बी मेड। वो कह रहा है कि अगर दोनों कंटेनर को 10 मिनट लगे बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचने में तो क्या कंक्लूजन निकलेगा। तो नंबर 1, द फ्लेम यूज फॉर कंटेनर एक्स इज स्ट्रोंगर देन द यूज फॉर द कंटेनर वाई। तो उसने कहा कि कंटेनर एक्स को हम ज़्यादा स्ट्रोंगर फ्लेम दी कंटेनर वाई से। येस दिस इज़ करेक्ट, क्योंकि एक में 1000 लीटर था, एक में 600 ml था, और लेकिन दोनों इकट्ठे बॉयल हुए तो ऑब्वियसली पहले वाले को स्ट्रोंगर दी होगी। ठीक है। सेकंड, कंटेनर एक्स इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन वाई कंटेनर। येस, तभी तो उसमें जल्दी पानी बॉयल हो गया, उसमें थोड़ी देर में हुआ, मतलब दोनों में इसीलिए सेम टाइम में हो गया कि उसमें ज़्यादा था फिर भी दोनों में सेम हो गया। तो ये दोनों तो करेक्ट हैं। थर्ड, द वाटर इन कंटेनर एक्स वॉज कोल्डर देन इन कंटेनर वाई एट द बिगनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट। सो दिस इज़ रॉन्ग। वो बोल रहा है कि उसका कोल्डर होगा, तो अगर और ज़्यादा ठंडा होता तो फिर वो तो और टाइम लगाता, तो इसलिए 1 और 2 करेक्ट है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। Like, share and subscribe the channel for more informative videos. Thank you.